फोर्ड एंडेवर ये ऐसी फुल साइज एसयूवी थी जो कि इंडियन मार्केट में सेल होती थी, जिसमें कि आपको फीचर्स के साथ साथ माचो रोड प्रेजेंस मिलती थी। अनफॉर्चुनेटली फोर्ड ने इंडिया से अपना बिजनेस को रैप अप कर लिया, जिसकी वजह से आज के समय में बायर्स इंडिया में फोर्ड एंडेवर को नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जब ये एसयूवी सेल पे थी तो फॉर्च्यूनर के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी यही थी। इसमें कितने फीचर्स आते थे ये आप लोगों को भी पता है। इसकी चौड़ाई ऊंचाई कितनी लगती थी रोड पे देखने को ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन आज के डेट में फोर्ड एंडेवर तो इंडिया में आपको मिलेगी नहीं, लेकिन फोर्ड एंडेवर का एक नया मॉडल आया है वर्ल्ड वाइड में। वर्ल्ड वाइड क्या मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक नया मॉडल आया है फोर्ड एवरेस्ट के नेम से। तो फोर्ड एवरेस्ट इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी इस पे तो अभी तक से कोई कंफर्म न्यूज़ है नहीं, लेकिन अगर आती है तो इसकी जो प्राइस है वो 65 लाख के आसपास बताई जा रही है। ऑल्दो अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि मेरे को नई वाली फोर्ड एंडेवर या फोर्ड एवरेस्ट पसंद आई गई है तो आप लोग इसको बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हो, लेकिन तब इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आप लोगों को लगेगा कि ये वर्थ नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया में जो कार कम्प्लीटली बाहर से आती है उसमें गवर्नमेंट लगाती 100% इम्पोर्ट ड्यूटी। तो जितनी उसकी प्राइस होगी बाहर की मार्केट में, अगर यूएस में इसकी प्राइस 50 लाख है तो यही एंडेवर आपको इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ की पड़ेगी। तो 1 करोड़ की फोर्ड एंडेवर मेरे को लगता है कि वही बंदा चलाएगा जिसने कि ठान ही लिया है कि मेरे को एंडेवर ही चलानी है, नो मैटर फोर्ड इंडिया में है चाहे नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करें कि ये जो न्यू वाली फोर्ड एवरेस्ट आई है एंडेवर की न्यू मॉडल, इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितनी ज़्यादा डिफरेंट है ये पुरानी वाली एंडेवर से। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको कुछ चीज़ें मिस ना होने पाए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ लार्जर देन इट्स प्रीडिसेसर। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ये जो एंडेवर है अब इसको दे दिया गया फोर्ड एवरेस्ट की रूप। और फोर्ड एवरेस्ट जो है ये फोर्ड रेंजर पिकअप ट्रक उससे इंस्पायर है। फोर्ड इंटरनेशनल मार्केट में या फिर यूएस में अपनी रेंजर पिकअप ट्रक को सेल करती है जो कि देखने में काफ़ी भारी भरकम लगती है। अपने इंडिया में भी आपको केरला साइड या साउथ इंडिया साइड आपको फोर्ड की रेंजर ट्रक देखने को मिल जाएगी। कुछ लोगों ने इसको इंपोर्ट करवाया है। तो अगर फोर्ड रेंजर को कभी अगर आप लोग रियल लाइफ में देखोगे तो इसकी भी लुक काफ़ी ज़्यादा माचो आपको लगेगी। ये आपको एंडेवर से भी भारी भरकम और ज़्यादा रोड प्रेजेंस दिलवाएगी। सो फोर्ड रेंजर पिकअप ट्रक के ही रूप में फोर्ड एवरेस्ट को भी ढाला गया है, जिसके वजह से 50 mm पहले से ये वाइडर हो गई है, 50 mm ज़्यादा लॉन्गर हो गई है। लॉन्गर इन द सेंस कि 50 mm इसकी व्हील बेस को बढ़ा दिया गया है। और अंदर से भी आपको नोटिसेबल केबिन में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, पहले से इसकी केबिन आपको ज़्यादा बड़ी लगेगी। सेकंड, ऑल न्यू स्टाइलिंग इन लाइन विद दी F-150। तो फोर्ड की जो रेंजर ट्रक है जिसका नाम है F-150, तो उसी डिज़ाइन इंस्पायर्ड आपको इस न्यू वाली फोर्ड एंडेवर यानी फोर्ड एवरेस्ट की भी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। फ्रंट में जैसा आप लोग देख सकते हो कि सी शेप्ड हेडलैम्प आपको देखने को मिल रहा है LED DRL के साथ। ग्रिल में भी इसकी चेंजेस कर दी गई है कंपनी के तरफ से। मैट्रिक्स LED हेडलाइट का यहाँ पे आपको यूज़ देखने को मिलेगा इसकी सी शेप्ड हेडलैम्प में। और पीछे से भी अगर आप लोग देखोगे तो इसकी जो LED टेल लाइट्स है उसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया है। तो चौड़ाई ऊंचाई से भी तो ये गाड़ी जो है उसको बड़ी कर दी गई है कंपनी की तरफ से, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है वो उसको भी कम्प्लीटली यहाँ चेंज कर दिया गया है। मतलब आपको पुरानी वाली एंडेवर जैसी उतनी अब फील नहीं आएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड नंबर पॉइंट विच इज़ पैक्ड विद टेक फोकस ऑन सेफ्टी फीचर्स। सिंस फोर्ड यूएस की कंपनी है और यूएस में एक और भी कंपनी है टेस्ला जो कि अपनी गाड़ियों में कंप्यूटर स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन लगा के देती है, तो फोर्ड ने भी सोचा कि अपनी एवरेस्ट में भी अब समय आ गया है कि लैपटॉप की स्क्रीन को लगा के दिया जाए, जिसकी वजह मतलब लैपटॉप इतनी साइज़ तो नहीं है लेकिन कंपेरेटिवली पुरानी वाले एंडेवर के मुकाबले अब आपको काफ़ी बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा 12 इंच का। सो कुछ वर्किंग लैपटॉप्स 13.4 इंच की स्क्रीन के साथ आते हैं, तो ऑलमोस्ट 12 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाएगी एवरेस्ट में ही। लेकिन ये जो 12 इंच की स्क्रीन है ये आपको मिलेगी टॉप मॉडल्स में, और वहीं लोअर वाले मॉडल को लोगे, लोअर ट्रिम्स को लोगे तो उस पर आपको मिलेगी 10.1 इंच की। एंड वही टॉप मॉडल में आपको 12 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ साथ 12.4 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलेगा। और लोअर मॉडल में आपको 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। अब इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी दे दी गई है, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी दे दिया गया है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब तो पहले से आती थी। इसकी पैनोरामिक सनरूफ की जो लेंथ है उसको और बढ़ा दिया गया है। पावर फोल्डिंग थर्ड रो सीट्स एंड पावर टेलगेट भी आपको मिलेगी। पावर टेलगेट का तो मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि आपको अपने से जो पीछे वाली डिक्की है उसको पकड़ के उठाना होगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। एंड कुछ और एडिशनल सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको 9 एयरबैग्स देखने को मिलेगा। ये पहली बार किया गया है फोर्ड की एवरेस्ट रेंज में। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विथ लेन सेंटरिंग मिलेगा, अगर आपकी गाड़ी कोई लेन से इधर उधर जा रही है तो ऑटोमेटिकली लेन में भी आ जाएगी। हैंड्स फ्री पार्किंग भी आपको मिलेगी, और ये ऑलरेडी भी आती थी एंडेवर में, जैसा आप लोगों को पता ही है कि इसकी जो स्टीयरिंग है वो अपने आप घूमने लगती है जहाँ उसको पार्किंग स्पॉट मिल जाती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर की इसमें आपको ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी मिलेगी।
यानी इसका मतलब ये है कि कभी अगर आपकी ध्यान भटक जाती है और आप ब्रेक लगाना भूल जाते हो तो गाड़ी का जो कंप्यूटर है वो अपने ही ब्रेक लगा देगा। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ नंबर पॉइंट, मल्टीपल डीजल पावर ट्रेन विद अ पेट्रोल ऑप्शन ऑन दी वे। तो अभी तो इसमें पेट्रोल इंजन जो है वो अभी आएगा, वो कितना सीसी का आएगा वो बताया जा रहा है कि लगभग 2.3 लीटर का आएगा, यानी 2300 सीसी का। हाँ, लेकिन अभी भी ये जो पेट्रोल इंजन है वो आया नहीं है। फिलहाल के लिए इसमें आपको 3 डीजल इंजन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिलेगा, फिर 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलेगा, और तीसरा वाला आपको मिलेगा 3 लीटर V6 डीजल इंजन, और इसको लिया गया है फोर्ड की रेंजर सीरीज से। तो अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक से फोर्ड ने ये सब जो इंजन है इसकी पावर और टॉर्क फिगर को रिलीज़ किया नहीं है। जैसे मेरे को पता चल जाएगी कितना पावर और टॉर्क मिल रहा है तो इस पर एक और वीडियो आ जाएगा, या फिर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा। फर्स्टबैक रिव्यूज़ के इंस्टाग्राम को आप लोग फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, अभी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही होगी। गियर बॉक्स की बात कीजिए तो फोर्ड एवरेस्ट में आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगी इसके लोअर ट्रिम्स में, और हायर ट्रिम्स में 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। मैं ये सोच रहा था कि अगर कंपनी बोलती कि नहीं भाई 10 स्पीड ऑटोमेटिक नहीं देंगे, 10 स्पीड मैनुअल देंगे, तो फिर तो हाइवा ट्रक वाली फीलिंग हो जाती, 10 स्पीड को चेंज करते करते हालत ख़राब हो जाता। बट कंपनी ने यहाँ पे 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये टॉर्क कन्वर्टर वाला यूनिट होगा। एंड वही इसकी जो लोअर ट्रिम्स यानी जो लोअर मॉडल्स है उसमें रियर व्हील ड्राइव का लेआउट मिलेगा, मतलब रियर व्हील फंक्शनिंग करेगी, और जो टॉप मॉडल्स या हायर मॉडल होंगे वो आपको मिलेगी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विच इज अनलाइकली टू कम टू इंडिया इन दी नियर फ्यूचर। सो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया दिया था कि फोर्ड ने अभी तक से ऐसा तो कोई क्लियरेंस दिया नहीं, ऐसा कोई कंफर्म न्यूज़ दिया नहीं है कि ये जो एवरेस्ट है ये इंडिया में आएगी। तो इसीलिए अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि फोर्ड एवरेस्ट इंडिया में आएगी तो अभी इस पे कंप्लीट कहना नो भी सही नहीं है, कंप्लीट येस भी सही नहीं है, थोड़ा सा हमें रुकना होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की PLI स्कीम के तहत फोर्ड ने तो ये बोला है कि वो लोग इंडिया में वापस आएंगे, लेकिन क्या पता वो लोग वापस से पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ बनाए या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाए, तो वो देखने वाली बात है। हो सकता है कि फोर्ड जब रिटर्न बैक करे तो उनको दिखे कि मार्केट में अभी बूम चल रहा है, जिसकी वजह से एवरेस्ट को वापस से लॉन्च कर दिया जाए, तो वो तो देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया दिया स्टार्टिंग में कि अगर आपको यही गाड़ी चाहिए तो आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, दूसरी कंट्री से आप इसको इंपोर्ट करवा सकते हो। बट बात बस यहाँ पे यही है कि इसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपको डबल पे करनी पड़ेगी, और उस प्राइस रेंज में आपको इंडिया में ऑडी, BMW, मर्सिडीज, वोल्वो और बहुत सारी कंपनियों की अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएगी। सो ये था आज के इस वीडियो जहाँ पे उन्होंने बात किया 2022 फोर्ड एवरेस्ट की। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वहीं आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।